चाहिए। यदि प्योर शोणितम वो पीप और रक्त का पान करता है। असंस्कारतम मलम, और अन्न का अगर संस्कार नहीं हो, पहले घर में आपने देखा हुआ कि जिस भात की तौली में, तौली समझते हो ना, तो भात की जो भात का जो बर्तन है, जो भाजन है, उसमें से एक बार निकाल करके चला दी जाती थी तौली, तो वो झूठा माना जाता था। तो ऐसे मारे क्या बोलना है, तो असंस्कृतान्नम, जिस अन्न का संस्कार नहीं किया गया हो, जिस अन्न को संस्कार पूर्वक भक्षण नहीं किया जाता है, उसका वो क्या भोगता है? विट। विट शब्द का अर्थ होता है विष्ठा। उसका जो भोजन होता है वो भोजन विष्ठा की तरह होता है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जो बासी भोजन है ना, वो भी विष्ठा के समान होता है। पर चलो, अब आप लोग बोलते हैं फ्रिज जो है ये एक ऐसा यंत्र है, तो वो बासी को भी सौदा ही कर देता है। अब वो तुम्हारी मन की भावना है, लेकिन शास्त्र कहता है कि जो बासी भोजन है वो मल ही होता है। ये बृहद नारदीय पुराण में लिखा हुआ है। अब चलो, हमको तो एक जजमान ऐसे मिले हैं, जब हम जाते हैं श्रद्धा बहुत रखते हैं, लेकिन सुबह का शाम को खिला देते। मिश्रा जी, अब एकादशी का व्रत था, ये कथा भी सुन लेनी चाहिए नहीं? अब गए, भागवत थी वहां, अब एकादशी के दिन हम पारायण भी करते हैं, तो कथा भी करो, शाम को व्रत भी रखना, दूसरे दिन भी व्रत रखना। अब व्रत रख दिया, और जिस दिन एकादशी थी उस दिन कथा थी भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य की। उस दिन विभिन्न प्रकार के भोग बने गए, पूरी, कचौड़ी, पनीर, शाही पनीर, कई पनीर। अब बच गया तो रख दिया। अब जब दूसरे दिन पारायण की बात आई तो वो देख लिया मैंने, ये कल की गई कचौड़ी पकड़ी, अब क्या करूं, अब भूखा मरता हूं, पर बासी क्यों खाएं? ठाकुर जी को भी तो भोग लगाना है। नौकर को बोला, मैंने कहा कुछ चाहे आपको मत बताना। कई लोगों को लगता है बहुत बड़ा अन्न का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। अन्नम न निंद्या, अन्न ब्रह्म है, परमात्मा है। शास्त्र कहता है अन्न खराबी, भोजन खराबी बना हो तो अच्छा बोल देना चाहिए, तो निंदा तो नहीं करता है। लेकिन शास्त्र के आज्ञा का पालन उसने मुझे थोड़ी सी दाल है बनाई थी सुबह, मैडम जी के लिए बनाई थी, उनको जाना था, मैंने कहा वही दे दे मुझे, व्रत भी रह जाएगा। बोले सजदानंद भगवान क्या करेंगे, कितनी भक्ति कर रहे हैं, कैसी साधना कर रहे हैं, शास्त्रानुकूल कर रही है, अपने मन से कर रहे हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक कर्म, दूसरा अकर्म, और तीसरा विकर्म। ये याद रखना। शास्त्र जिस विधि को हमको कहता है, उसके ढंग से जब हम कर्म करते हैं तो उसको कहते हैं शास्त्र के नियम से होने वाला, वो कर्म हो गया शास्त्र की रीति से, जो आप जानते हैं कि बिना कपड़े पहने। अब ये सब खत्म हो गया हो, ये तो कर्म है। एक अकर्म है, तो एक अकर्म है कि जो शास्त्र कहता है कि मांस नहीं खाना, मदिरा का पान नहीं करना, ऐसा ऐसा भोजन नहीं करना, ये हो गया अकर्म। और एक हो गया विकर्म, कि जो शास्त्र का काम है उसको मनमानी ढंग से करना। जैसा शास्त्र कहता है कि इस काम को ऐसा करो, वैसा न करे, ये तो पुराने जमाने की बात है, ये तो नया जमाना है। तो शास्त्र की बात को न मान करके शास्त्र की बात को अपने ढंग से मनवाना, ये विकर्म है। तो मुझे लगता है कि लगभग विकर्म ही हो रहा है। बुरा तो नहीं मानो, अरे हमसे भी होता है तो नहीं होता है क्या? कहीं कहीं चले गए तो मुहूर्त का शोधन कर दिया कि इतने बजे फेरे होने हैं,
बारात नहीं पहुंची तो क्या करोगे? मुहूर्त चला जाएगा। और कल दाम्पत्य जीवन गड़बड़ हो गया